दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के ऊपर। मेरे कुछ व्यूवर्सों ने कमेंट किया है कि सर हमें कुछ एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी दीजिए जो हमें पता नहीं है। वैसे तो ये एक नॉर्मल सा नाम है और सभी जानते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, लेकिन एंटीबायोटिक मार्केट के अंदर इतनी आती हैं कि पता नहीं लग पाता है कि हम कौन सी डिजीज में कौन सी एंटीबायोटिक दें और कौन सी एंटीबायोटिक हमें देना सही है कौन सी डिजीज में। दोस्तों मैं आपको इसमें पूरी वीडियो में जानकारी यही दूंगा आज, और मैं उन अपने व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों बिना स्किप के मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 15 प्लस ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी दूंगा, और मैं उनको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी डिसीज में कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए बिना स्किप के मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ ये पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक होती हैं इसमें ये 4 एंटीबायोटिक आती हैं ए बी सी और डी। ये मैंने आपको खोल के बताया है। ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है जिसमें पहले नंबर पे एमोक्सिसिलिन आती है। और ये एमोक्सिसिलिन में इसमें दो पावर आती हैं आपकी 250 mg और 500 mg की। ये सिंगल फॉर्मूला होता है एंटीबायोटिक का। और दूसरे नंबर पर आती है एंटीबायोटिक ये एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोनिक एसिड। ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आता है। ये आपने देखा होगा मार्केट में 625 mg और 375 mg दो पावर में आती है। तीसरी एक ये एम्पिसिलिन आती है, इसमें 250 mg और 500 में आती है। और चौथी क्लोक्सासिलिन में आती है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया एंटीबायोटिक के चारों के नाम। अब मैं आपको इसमें ये और बता देता हूँ कि आपको ये एंटीबायोटिक कौन कौन ये आपको कौन कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज़ करनी होती है। सबसे पहले नंबर पे जी स्किन इन्फेक्शन के यूज़ में आती है एंटीबायोटिक। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके स्किन का कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है। आपकी स्किन की कंडीशन को देखते हुए इसमें से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। दूसरे नंबर पे ये नमूनिया में भी इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों इस एंटीबायोटिक में से आप कोई सी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा सकते हैं, वो कंडीशन देखने के बाद में कि उसके नमूने की शिकायत नॉर्मल है या लंग ज़्यादा तेज चल रहे हैं, उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराया जाता है और पावर के हिसाब से। और दोस्तों तीसरे नंबर पर ये फेरिंगाइटिस में यूज़ की जाती है। फेरिंगाइटिस मतलब ये आपकी जो गले की कंडीशन होती है उसमें यूज़ कराने के फेरिंगाइटिस में यूज़ की जाती है। इस एंटीबायोटिक में से कोई सा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। चौथे नंबर पे ये आपकी सोर थ्रोट में यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक होती है। वैसे तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि फार्मेसी पे एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ज़्यादा कराते हैं। लेकिन दोस्तों ये सोर थ्रोट में यानी कि जो गले में आपकी जो इचिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है, पेन क्रिएट होता है, तो उस दौरान आप इन एंटीबायोटिक में से कोई सा भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा सकते हैं। गले में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। और लास्ट में ये यूटीआई के जो होती है ये आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, तो उस दौरान भी आप इनका इस्तेमाल करा सकते हैं। जो आपकी यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम हो उस दौरान इस एंटीबायोटिक में से कोई सी भी एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों ये तो अभी मैंने बताया आपको पेनिसिलिन ग्रुप। अब मैं आपको बताता हूँ सिफारोस्पोरिन ग्रुप के बारे में। इस सिफारोस्पोरिन ग्रुप के अंदर 3 एंटीबायोटिक आती हैं। एक तो सिफेलेक्सिन, एक सिफेक्जिम और एक सेफ्ट्रिएक्सोन। ये तीनों ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको कौन कौन सी डिसीज़ में कराया जाता है वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। सबसे पहले नंबर पर आप ये देख रहे हैं ये आपकी स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक होती है। और इसमें आप यूटीआई का भी इस्तेमाल यूटीआई की डिसीज़ में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। तीसरे नंबर पर आपकी साइनोसाइटिस की जो कंडीशन होती है उस दौरान भी आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। साइनोसाइटिस का कंडीशन ये होती है या किसी की जो नोज़ जो ब्लॉक हो जाती है और वो लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसको प्रॉब्लम उसमें नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी नाक की कंडीशन को देखते हुए उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा सकते हैं। इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक भी दी जाती है, तो वो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है। चौथे नंबर पे ये ब्रोनकाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जैसा आपने देखा होगा जो बच्चों में देखा जाता है, जैसे उनको खांसी लंबे समय तक चलती है या उनके लंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो कफ सिरप का इस्तेमाल करते करते थक जाते हैं और फार्मेसी पे उनको बार बार बदल बदल के सिरप देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसके जांच कराने के बाद में पता चलता है कि वो ब्रोनकाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसके ब्रोनकाइटिस के लिए अलग अलग सिरपों का इस्तेमाल कराया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। बच्चों की एज में उनको सिरप का इस्तेमाल करा जाता है और इसमें बड़ों के लिए इंजेक्शन और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। पाँचवें नंबर पर आती है फेरेंगाइटिस, उसमें ये इस्तेमाल की जाती है एंटीबायोटिक। और छठे नंबर पर आपकी गोनोरिया में
इस्तेमाल कराई जाती है ये एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा। और 7वें नंबर पे ये नमूनिया में भी दे सकते हैं दोस्तों। मैंने पिछली बार इसमें मैंने आपको पेनिसिलिन के ग्रुप में भी बताया था। इसमें तो कुछ जो मैंने आपको डिसीज इसमें बताई है और सेम वही इसमें भी दी जाती है। और 8वें नंबर पे ये आपकी जो सर्जिकल इन्फेक्शन होता है, जैसे कट वगैरह लग जाता है या आपके घाव बन गया है, उस दौरान उसमें पेन क्रिएट हो रहा है, कंडीशन को देखते हुए उस दौरान इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते हैं सेफालोस्पोरिन का। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिए दोनों ग्रुप के बारे में। अब ये आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आपकी मैक्रोलाइड्स ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है, अब मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आती हैं 3 मेडिसिन आती है, एक एजिथ्रोमाइसिन, एक एरिथ्रोमाइसिन और एक क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों ही एंटीबायोटिक आपकी मैक्रोलाइड्स ग्रुप में आती हैं। और ये सभी एंटीबायोटिक जो दी जाती है ये आपकी फेरिंगाइटिस में इस्तेमाल की जाने वाली है, साइनोसाइटिस में भी इसको दे सकते हैं, ब्रोनकाइटिस की कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं, और आप इसमें सर्जिकल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को भी इस्तेमाल करा सकते हैं। और आपकी जो बाउल सर्जरी होती है, आपके पेट में कोई इन्फेक्शन होता है उस दौरान सर्जरी कराई जाती है डॉक्टर द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन तीनों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल की कराई जाती है। 6ठे नंबर पर आपकी जेनिटल इन्फेक्शन जो होती है उस दौरान इसमें इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ आपको, ये जो जेनिटल इन्फेक्शन होता है ये ज़्यादातर महिलाओं में यानी फीमेलों में ज़्यादातर होता है। जैसे उनके वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, उस दौरान डॉक्टर उनको क्लोट्रिमाजोल क्रीम का इस्तेमाल कराते हैं। तो उस दौरान इस कंडीशन में उन महिलाओं को जेनिटल इन्फेक्शन के दौरान जो इचिंग वगैरह होती है तो उनके साथ में ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है। इसमें से कोई सी भी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। और 7वें नंबर पे ये ईयर इन्फेक्शन जो होता है, जैसे कान में मेल जम जाता है या कान में कोई पेन क्रिएट होने लगता है, उस दौरान कान में से कोई हल्का फुल्का पानी सा निकलने लगता है, तो दोस्तों इसमें ईयर इन्फेक्शन के दौरान इन तीनों एंटीबायोटिकों में से भी कोई सी भी एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ टेट्रासाइक्लिन ग्रुप। ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप में 2 मेडिसिन आती हैं, एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और एक डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये ऐसी एंटीबायोटिक है, नॉर्मल इनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें फिर भी बता देता हूँ। ये कि ये फेरिंगाइटिस में यूज़ की जाती है, साइनोसाइटिस में यूज़ की जाती है, और आपकी ये आपकी यूरिथ्राइटिस में यूज़ की जाने वाली है। यूरिथ्राइटिस का मतलब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यूरिथ्राइटिस का मतलब ये है कि आपकी कोई यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन में प्रॉब्लम है, या आपका यूरिन येलो कलर का आ रहा है और आपके यूरिन में पेन क्रिएट हो रहा है, और आपके यूरिन का कलर चेंज हो रहा है बार बार, तो उस दौरान डॉक्टर द्वारा जो गायनी डॉक्टर होती हैं वो अपने पेशेंट को इसमें डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कराती हैं, ताकि उनके यूरिन की कंडीशन, यूरिन इन्फेक्शन की कंडीशन उनकी सही हो सके। और उनका जो यूरिन कलर चेंज कर रहा है या उनके यूरिन से बदबू आ रही है, तो उस दौरान डॉक्टर ये डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन इनमें से कोई सा भी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराते हैं। 4थे नंबर पर आपकी ये कंजक्टिवाइटिस में भी इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों ये डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ये आपकी जैसे आंखों में आपके लालपन हो जाता है, या आपने देखा होगा कि अभी एक वायरल चला था, उस दौरान आपने पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस में इतने चश्मे का यूज़ कर रहे थे क्योंकि उनकी आंखें रेड हो रही थी और आंखों में एक लालीपन सा आ रहा था, तो उस दौरान मोक्सीफ्लोक्सासिन एक ड्रॉप का इस्तेमाल कराया जा रहा था। दोस्तों आप ये याद रखना कि उस दौरान डॉक्टरों ने मोक्सीफ्लोक्सासिन का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो कराया जाता है डॉक्टर द्वारा वो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इन दोनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक ये ज़रूर डॉक्टर कोई ना कोई सी एक ना एक लिख देते हैं। और अब दोस्तों अब मैं आपको इसमें क्विनोलोन्स के ग्रुप के बारे में जानकारी दूंगा। इस ग्रुप में दोस्तों 2 मेडिसिन आती हैं, एक सिप्रोफ्लोक्सासिन और एक ओफ्लोक्सासिन। और सिप्रोफ्लोक्सासिन में एक 250 mg, 500 mg ये 2 पावर आती हैं दोस्तों। और इसी तरह ओफ्लोक्सासिन में आपकी 200 mg और 400 mg और 100 mg, इसमें 3 पावर आती हैं दोस्तों। ये 2 एंटीबायोटिक दोस्तों आपकी ये जो इस्तेमाल कराई जाती है ये आपकी इन्फेक्टेड बाइट्स में कराई जाती है, या किसी ने आपके काट लिया है, वो आपके इतना गहरा काट लिया है कि आपके उससे हल्का सा ब्लड आ गया है, या आपके वो उतना सा गड्ढा सा पड़ गया है, जैसा कि या किसी डॉग ने काट लिया है, या किसी ऐसे जानवर ने काट लिया है जिसके नोकीले दांत हैं, वो ज़्यादा गहरे तो नहीं है लेकिन वो आपके उसने काट लिया है और आपको उसमें दर्द महसूस हो रहा है, तो उस दौरान इस दोनों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। दूसरे पे इसका साइनोसाइटिस में भी इस्तेमाल कराया जाता है।
और इसका ईयर इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। चौथा, आपके नोज़ इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करा जाता है और थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। और इसमें दोस्तों गोनोरिया में भी इस्तेमाल करा जाता है। इन दोनों एंटीबायोटिक में से कोई से भी। और इसमें स्किन इन्फेक्शन से कोई भी रिलेटेड आपकी कंडीशन होती है उसमें भी इस्तेमाल करा जाता है। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट में ये एंटीबायोटिक बता देता हूँ। ये जो अदर एंटीबायोटिक्स होती हैं ये किसी ग्रुप में नहीं होती हैं। और ये आपकी जो एंटीबायोटिक है ये मेट्रोनिडाजोल होती हैं, क्लोट्रीमाजोल होती है, क्लिंडामाइसिन होती है। ये सभी एंटीबायोटिक जो होती हैं दोस्तों ये आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराई जाने वाली हैं। आपकी कोई बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन होता है उस दौरान इसमें इस्तेमाल कराई जाती हैं। जैसे कोई फीमेल की जो क्या नाम है वेजाइना में कोई इचिंग होती है, पेन होता है, ये फीमेल वेजाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कराई जाने वाली मेडिसिन होती हैं। इसमें ये मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक देते हैं जो 200 mg और 400 mg की पावर में आती है। और ये क्लोट्रीमाजोल में भी इसमें आपकी जो वेजाइना के लिए कैप्सूल भी आते हैं और वेजाइना भी किट की भी आती हैं। इसी तरह क्लिंडामाइसिन में भी किट आती है। और क्लोट्रीमाजोल में याद रखें जो क्लोट्रीमाजोल है इसमें क्रीम भी आती है दोस्तों लगाने के लिए जो दी जाती है फीमेल के लिए, वो बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ कराई जाती है। और तीसरे नंबर पर आपकी ये फेरिंगाइटिस में भी यूज़ कराई जाती है एंटीबायोटिक, वो अलग अलग दी जाती है। और ये आपके नमूनिया में भी दी जाती है। और लास्ट में आपको बता दूं ये आपकी जीआईटी में भी दी जाती है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दी जाती है। जो आपके अंदर छोटी बड़ी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है उस दौरान इस कंडीशन में आपका ये इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको एंटीबायोटिक बताई हैं, मैंने आपको इसकी एंटीबायोटिक के बारे में और इनके डिसीज़ के बारे में बताया कि कौन सी डिसीज़ में कौन सी एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। वैसे तो मैं आपको इसमें डोज और इसके साइड इफेक्ट भी बता सकता था, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आपको नॉर्मल सी करके ये वीडियो बताई है। और इसमें मैंने इसके डिसीज़ और एंटीबायोटिक के नाम केवल यही बताए हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी मुझसे कोई सवाल करना हो तो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल अक्ष फार्मेसी के नाम से या अक्ष फार्मा हब के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको उस मैसेज का जवाब जल्द से जल्द देंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो दोस्तों हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। आप हमें फेसबुक पर अक्ष फार्मेसी के नाम से सर्च कीजिएगा और अपना हमें मैसेज ड्रॉप कीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ये छोटी सी वीडियो मैंने अपने व्यूवर्स के लिए तैयार की थी। वैसे तो एंटीबायोटिक के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मेरे उन व्यूवर्स तक ये वीडियो पहुँच जाएगी जिनको इसकी जानकारी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद भी आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।